दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वो बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर एक और नई वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपने सुना होगा या नोटिफिकेशन देखी भी होगी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो नोटिफिकेशन आ रही है कि एक बहुत बड़ा बदलाव किया जाने वाला है पीसीआई के सिलेबस में। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बी फार्मेसी के सिलेबस में चेंजेस होने जा रहे हैं। ठीक है, एज़ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास यहाँ पे जो है एक ड्राफ्ट आता है कि द पीसीआई हैज़ फ्रेम्ड द सिलेबस फॉर बी फार्मेसी। ठीक है, अ कॉपी ऑफ प्रपोज ड्राफ्ट बी फार्मेसी सिलेबस इज एनक्लोज्ड हियर बाय। ठीक है, काइंडली फॉरवर्ड योर कमेंट्स ऑन द सेड ड्राफ्ट। मतलब पीसीआई ने ये सिलेबस जो बनाया है, ठीक है, तो ये एक सिलेबस की कॉपी प्रपोज की है, इनवाइट की है कमेंट्स कि क्या ये सिलेबस सही है। मतलब एक तरह से तो दो तीन बातें हम इस मतलब वीडियोस में जानेंगे कि सिलेबस कब से इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है जी, और क्यों मतलब इस सिलेबस को चेंज किया गया जो पहले बी फार्मेसी का सिलेबस है। ठीक है, तो देखते हैं हम। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो है वो सिलेबस चेंज किया गया है जो 2020। इससे पहले भी जो है वो डी फार्मेसी का सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, 2021 के बैच से स्टार्ट हुआ था। तो क्या हुआ था कि अब जब सिलेबस चेंज होता है तो इम्प्लीमेंटेशन की बात बाद में करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस जब भी चेंज होता है तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे डी फार्मेसी 2021 में जब सिलेबस चेंज हुआ, न्यू सिलेबस आया, ठीक है, तो क्या हुआ कि उस ईयर भी कुछ बच्चों को कुछ स्टेट्स में पुराना सिलेबस पढ़ाया गया। कुछ स्टेट्स में तो वहाँ पे उन्होंने पुराना सिलेबस भी पढ़ा, और जो सिलेबस और जो आपका आपको वो आया था, क्वेश्चन पेपर्स आए, वो आपको प्रेफरेंस के साथ आए कि आपने कौन सा सिलेबस पढ़ा है। डेट शीट आई, वो भी प्रेफरेंस के साथ कौन सा सिलेबस पढ़ा है। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस जो चेंज हुआ वो एक मतलब एक दो मंथ स्टार्टिंग हो गई थी कॉलेज की, उसके बीच में हुआ तो ऑप्शन दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो है फिर अगले जब नेक्स्ट ईयर से जब शुरू हुआ डी फार्मेसी का, तो 2022 से नया सिलेबस ही फॉलो होने लगा। ठीक है, बेसिकली 2021 से हो गया था। ठीक है, तो ये क्यों किया जा रहा है? बेसिकली हमारे पास बी फार्मेसी का सिलेबस जो है वो चेंज क्यों किया जाए, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है कि हमारे हेल्थ केयर जो डिमांड है, हमारी इंडस्ट्री की जो डिमांड है, हमारी रिसर्च की जो डिमांड है, हमारी टेक्नोलॉजी की जो डिमांड है, उसको फुलफिल किया जा सके। बेसिकली फार्मेसी वर्ल्ड को एक मतलब अच्छी कंट्रीब्यूशन कर सके एक फार्मासिस्ट जो है। नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए अब कुछ जो है हमें, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, फिजियोलॉजी नहीं होती थी फार्मेसी के सिलेबस में, फिजियोलॉजी नहीं थी। मतलब अभी जो सिलेबस चल रहा है उसमें फिजियोलॉजी नहीं है, तो फिजियोलॉजी भी ऐड की इन्होंने। ठीक है, साइकोलॉजी ऐड की। ठीक है, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी इन्होंने ऐड की। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, ठीक है, लेकिन फिजियोलॉजी एनाटॉमी अलग अलग से इसमें इन्होंने ऐड किया। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया। अब न्यू जो क्राइटेरिया है, अब आप देख सकते हैं कि एआई का एक मतलब आप बोल सकते हैं युग आ रहा है, एआई का दौर चल पड़ा है, तो एआई और पाइथन प्रोग्रामिंग को इन्होंने ऐड किया है उस चीज़ को देखते हुए। ठीक है, फार्माकोलॉजी, ड्रग डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, जो कि पहले भी है, मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स, प्रिसीजन मेडिसिन, फार्माकोविजिलेंस। ठीक है, ये सब इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। ठीक है, तो इसमें आपको मतलब फॉरेंसिक साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, स्टैटिक्स, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइंस, ये सब कुछ मतलब आपको कवर किया जाएगा इसमें। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इंटर्नशिप, 2 इंटर्नशिप मैंडेटरी रहेंगी आपकी 4 साल में। एक इंटर्नशिप, अब पहले अभी के जो सिलेबस है उसमें क्या है कि एक इंटर्नशिप होती है 1 मंथ की, उसमें आप हॉस्पिटल भी कर सकते हो और इंडस्ट्री भी कर सकते हो, आपके चॉइसेस के ऊपर है। अब क्या होगा, ये आपको इंटर्नशिप के बारे में लिखा है, तो आपको ये अब क्या होगा कि आपको जो है वो एक इंटर्नशिप आपको 1 मंथ की, या जो भी इन्होंने क्राइटेरिया रखा होगा, वो एक इंटर्नशिप आपको हॉस्पिटल में या कम्युनिटी फार्मेसी, दूसरी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट में। ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे 2 सेमेस्टर में। ठीक है, जो कि अभी भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो रिसर्च प्रोजेक्ट भी होंगे। ठीक है, और मेन जो आप बोल सकते हो कि विकसित भारत 2000, ठीक है, 47 तक विकसित भारत बनाने के लिए सब कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो
सिलेबस इस तरह से बनाया जा रहा है कि आपको बी फार्मेसी के अकॉर्डिंग बाद ही जॉब मिल सके। मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरा मानना आप देखें तो आपको इसलिए बनाया जा रहा है कि हाँ जी आप कैपेबल हो जाएं बी फार्मेसी के बाद ही, कि आपको एक अच्छी सिक्योर जॉब मिल सके। कि अगर नहीं भी आप एम फार्म करते हैं तो ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी का जो सिलेबस है उसमें भी बहुत आपको एक मतलब ऐसा नहीं है कि आप बी फार्मेसी के बाद जॉब नहीं ले सकते, लेकिन इसमें कुछ एआई के टूल्स या फीचर्स सब कुछ आपको बताए जाएंगे। एआई कैसे जो है वो काम करता है आपके फार्मेसी में। तो कुछ कुछ यूनिट्स जो हैं इसकी, जो डी फार्मेसी का न्यू सिलेबस है उसमें भी एआई के बारे में बताया गया। जैसे हॉस्पिटल फार्मेसी आपकी, उसमें ऐड किया गया एआई के बारे में, न्यू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे न्यू सिलेबस आता है तो आपको कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं उस फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स को देख के कि फ्यूचर में क्या चल रहा है, ठीक है जी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको जो है वो सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे नया क्या क्या ऐड हुआ है, देखो जनरल फार्मेसी। जनरल फार्मेसी में कुछ नहीं, वही अगर आप सिलेबस आगे देखोगे, आप एक बार इसको पीसीआई की साइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं पता चलेगा तो आप मेरे को बताइएगा, लिंक प्रोवाइड कर पाऊंगा मैं इसका आपको, ठीक है। तो पता होना चाहिए सभी को, जो अभी फार्मेसी कर रहे हैं उनको भी और जो मतलब आगे करने वाले हैं उनको भी, ठीक है। जनरल फार्मेसी इसमें इंक्लूड हो गया है, नया सब्जेक्ट एक, जिसमें फार्मेसी के बारे में ये सिंपल फार्माकोपियाज, इंडियन फार्माको, मतलब डिप्लोमा में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिग्री में नहीं पढ़ाई जा रही हैं। अगर मैं आपको बताऊं, डिप्लोमा में कुछ जैसे फार्माकोग्नोसी के डिप्लोमा में बहुत सारी ड्रग्स हैं, 61 62 से भी मतलब काफ़ी ड्रग्स हैं। तो डिग्री में उतनी ड्रग्स आपको नहीं दिखेंगी पढ़ने को, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, वो जो आपको यहाँ पे इंक्लूड की जा रही हैं नई चीज़ें, ठीक है। एनडीडीएस एंड प्रिसीजन मेडिसिन, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। और आपके पास आता है यहाँ पे और कौन सा चेंज किया इन्होंने, मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स हो गया, ठीक है, जो कि आईएम में आपको 7th सेमेस्टर में लगता है, ठीक है। फार्माकोविजिलेंस एक अलग से आपको पूरा जो है वो ऐड किया सब्जेक्ट इन्होंने, ठीक है। उसके बाद आपके पास जनरल फार्माकोलॉजी हो गई, ठीक है। फार्माकोग्नोसी, इंडस्ट्रियल देखो इंडस्ट्रियल फार्माकोग्नोसी हो गया, एडवांस फार्माकोग्नोसी हो गई, ठीक है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, ठीक है। रेगुलर अफेयर्स हो गया, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये तो पहले भी है, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब कुछ मतलब नए नए जो है इन्होंने ऐड किए हैं, ठीक है। एआई देखो, एआई, पाइथन प्रोग्रामिंग, एआई का जितना भी ये सारा जो इन्होंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। मतलब एआई पेशेंट केयर में कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे होगा, ठीक है, फार्माकोलॉजी में, ड्रग सेफ्टी में, ड्रग डिज़ाइनिंग में, ठीक है, सब कुछ कैसे होगा। मतलब एआई का यूज़ करके क्यों, मतलब एआई का यूज़ किया जा रहा है ताकि एनिमल्स का भी जो है हार्म ना हो सके ज़्यादा। मतलब जो आप ड्रग पहले एआई के ऊपर अगर बिल्कुल परफेक्टली मतलब एक्यूरेट कर लेते हो तो उसके बाद आपको फिर आप एनिमल्स के ऊपर जाओगे तो ज़्यादा एनिमल्स को हार्म नहीं होगा, ज़्यादा एनिमल को आपको मारना नहीं पड़ेगा, ये जो भी है, ठीक है जी। इथिक्स एंड यूनिवर्सल ह्यूमन लॉज, ये फार्मेसी लॉ एंड इथिक आपको डिप्लोमा में भी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हेल्थ साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। इंटर्नशिप बता दिए, रिसर्च प्रोजेक्ट बता दिए, ठीक है। तो ये सब कुछ है, आगे पूरा सिलेबस चल पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा था ना आपको जनरल फार्मेसी के बारे में, तो यही है फार्मेसी प्रोफेशन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन, कैलकुलेशन, पोसोलॉजी, मतलब जिसमें आप ड्रग डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, सेमी सॉलिड, सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। सेम आगे भी अगर आप चाहोगे तो इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर मैं आपको एआई के बारे में बताऊं तो आप वेट करेंगे थोड़ा। ये आप देख सकते हो सेमेस्टर 2 में एआई एंड पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो ऐड की हुई है, ये देखो आप, ठीक है। मैंने पॉज की थी थोड़ी देर के लिए वीडियो। तो जैसे मैट्रिसेस हैं, डिटर्मिनेंट हैं, ठीक है, एगिन वेक्टर्स हैं, ठीक है, सब कुछ जो है इन्होंने ऐड किया हुआ है, मेन मेन चीज़ें, ठीक है। देखो आप देख सकते हो, ठीक है। एआई एप्लीकेशन फार्मेसी ऑपरेशन में सब कुछ इन्होंने ऐड किया और बुक्स भी सब कुछ रिकमेंड किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो रही बात आपके पास, चलो यहीं पे ख़त्म कर देंगे इसको। रही बात आपके इम्प्लीमेंटेशन की, किस बात की, अब आपको वो लगता है इम्प्लीमेंटेशन कब होगा भैया? नेक्स्ट सेमेस्टर हमारा भी फर्स्ट सेमेस्टर चला हुआ है, नेक्स्ट में हो जाएगा, सेकंड चला हुआ है, नेक्स्ट में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब 5th सेमेस्टर चला हुआ है, 6 में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, आपको जो बच्चे पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं उनको पुराना ही ख़त्म होता है। जैसे अगर ये 2026 से इम्प्लीमेंट होता है तो जो बच्चे 2026 में एडमिशन लेंगे उनसे ये जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है।
तो अभी आप मान के चलिए कि कमेंट्स प्रपोज किए इन्होंने कि ये सिलेबस सही है नहीं है। जब बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, बहुत सारी डिस्कशंस होंगी, उसके बाद ये सिलेबस इंप्लीमेंट होगा। इंप्लीमेंट होते होते चीज़ों में टाइम लगता है, जैसे एग्जिट एग्जाम, इसमें टाइम है अभी अभी एक बार भी नहीं हुआ, तो धीरे धीरे टाइम लगता है। अगर होगा भी तो नए बैच से शुरू होता है, नए सेमेस्टर से शुरू होता है, बीच में से कभी भी जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। ठीक है जी, तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी, और पसंद आएगी तो मिलते हैं इसके बाद फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर कोई गलती हुई होगी तो आप मेरे को बता सकते हैं। और यही था, राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।